हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी 5 ऐसी बातें जो कि शायद तक आपको नहीं पता होगी। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ही क्यों बना, या उसके फ्रिज में ऐसे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। एंड मेरे इस दावे को और भी मजेदार बनाने के लिए चलिए एक शर्त रखते हैं कि अगर मैंने आपको 5 में से 3 ऐसे फैक्ट्स बता दिए जो आपको नहीं मालूम थे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे फैक्ट्स आप मिस ना करें। एंड अगर मैंने 3 ऐसे फैक्ट्स ना बताएं तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो बिना समय जाया किए चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं इस बात से कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते थे और उन्होंने कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चुना, जिसका जवाब कॉमिक्स एंड एनिमेटेड मूवी में तो क्लियरली बता दिया गया है। तो पहले उसको जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम मूवी वाले पार्ट में आते हैं। सो बॉस, कॉमिक्स की माने तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बहन जब 7 या 8 साल की थी तब उसको स्केटिंग करते हुए चोट लगी थी, जिसके बाद से ही स्टीफन ने ही उसकी मरहम पट्टी की थी एंड वहीं से उसको दवाइयों में इंटरेस्ट आया था। एंड कुछ सालों बाद जब उसकी बहन 17 साल की हुई तो उसको क्रैम्प मार दिया, जिसके वजह से वो डूब के मर गई। प्लस उसका भाई भी एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो उसके बाद से वो डॉक्टर बनने का फैसला करता है ताकि और कोई अपनी जान ना खोए। वहीं बात करें एनिमेटेड मूवी की, तो उसमें हमें अप्रैल स्ट्रेंज देखने को मिलती है एज डॉक्टर स्ट्रेंज की बहन जिसको कोई बीमारी रहती है, और उसका इलाज करने के लिए ही वो डॉक्टर बनता है। प्लस वो इलाज करता भी है, बट दुख की बात ये रहती है कि वो अपनी बहन को ही नहीं बचा पाता है। अब जब आप कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी के बारे में जान लिए हैं तो चलते हैं अब मूवी वाले रीजन की ओर। तो बॉस, मूवी में हमें डोना स्ट्रेंज दिखने वाली थी जिसको प्ले करने वाली थी लुलू विल्सन, एंड उनकी डेथ सीन हमें मूवी में दिखाई जाती जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक प्रभाव बनता और वो शायद तक डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट होते। बट इस चीज को मूवी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठ रहा था, जैसा कि मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डरिक्सन ने कहा, जिसको मैं गेस करूं तो उन लोगों ने इस चीज को इसलिए हटा दिया क्योंकि स्टीफन स्ट्रेंज मूवी के स्टार्टिंग में हमें सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश टाइप दिखा है, तो उसके डॉक्टर बनने का कारण इतना ट्रेजिक नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ट्रेजिक इंसिडेंट से मोटिवेट होकर कोई भी डॉक्टर सेल्फिश तो नहीं ही बनेगा। तो अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो क्या आपको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पहला अपीयरेंस कॉमिक्स में हुआ था वो एक फिलर कॉमिक के अंदर हुआ था, और वो भी सिर्फ 5 पेजों के लिए, जिसके बाद महीनों तक उसके ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। अब जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि फिलर कॉमिक वो होते हैं जिनको पढ़ो या ना पढ़ो वो ऑनगोइंग कहानी में उतना मैटर नहीं करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये फिलर कॉमिक ह्यूमन टॉर्च के साथ जुड़ के आया था, बट किस्मत का खेल देखिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आने से पहले 2 लाइव एक्शन ह्यूमन टॉर्च हमें दिख चुके हैं, बट फिर भी पॉपुलैरिटी के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज ही ऊपर है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज को फिलर कॉमिक के रूप में इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था कि उस समय में मंथली लिमिटेड कॉमिक से निकालने की इजाजत थी कंपनी को, तो शायद तक उन लोगों ने इसी कारणवश ऐसा किया था। अब जानते हैं कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रिज में ऐसे मॉन्स्टर्स वगैरह मौजूद है जब नेट ने यहाँ पे फ्रिज खोला था नो वे होम मूवी के अंदर, जिसका जवाब मूवी में तो हमें नहीं दिया गया बट कॉमिक्स में बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे मॉन्स्टर्स का सेवन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लगातार मैजिक यूज करने की वजह से जो टोल उनकी बॉडी उठा रही है वो उसको संभाल सके। प्लस जेसन एरोन ने बताया था कि उसका टेस्ट एक लेप्रेसी के जैसा लगता है। खैर, अब आते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो बॉस, भले ही मूवी में हमें क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट के तौर पे दिखाई गई हो एंड इसके लिए व्हाट इफ में उसने यूनिवर्स तक की बैंड बजा रखी थी, बट कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन नहीं बल्कि क्लिया होती है, जिसके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखने के चांसेस हैं। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जिक्र हो गया है तो आपको एक और फन फैक्ट वहीं से बता देता हूं कि हाल फिलहाल में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्रमोशन के लिए टाइड के साथ एक एड सामने आया था, तो उसमें हमें जोइस पिज्जा पार्लर का ट्रक देखने को मिलता है। अब जिनको याद नहीं या मालूम नहीं तो उनको बता दूं कि जोइस पिज्जा पार्लर वही शॉप है जिसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन काम करता था स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर, एंड उसका
इसका जो एड्रेस है वो ब्लीकर स्ट्रीट में ही था, जो कि वही स्ट्रीट है जहाँ पे सैंक्टम सेंटोरम है। तो यहाँ पर तो वो दिखना लाजमी था, जो कि हमें यहाँ पर दिख गया। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं 5 में से 3 ऐसे फैक्ट तो आपको जरूर बता पाया हूँ जो कि आपको पहले नहीं पता थे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही फैक्ट्स मिस न करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।